बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो डर जाती हैं, डरी सहमी वो घर में बैठ जाती हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो एक नेचुरल है, थोड़ा बहुत डर तो हो ही जाता है, लेकिन इस डर की वजह से अपना मकसद भूल जाना तो ये सही नहीं है। हमेशा अपना मकसद, अपना एम को आगे रखना है। आज जो नुसरत परवीन के साथ हुआ तो मैं आलिमा की पढ़ाई पढ़ रही हूँ, तो मैं डर के बैठ जाऊँ तो ये मुझे गवाह नहीं करता, बल्कि मैं तो यही चाहूँगी कि मैं अपने इस आलिमियत की पढ़ाई को आगे पढूं और मुकम्मल करूँ, ताकि मैं इससे बेहतर कभी इससे आगे चल के कुछ इस्लाम के ऊपर कोई तहमत लगे है तो मैं जवाब दे सकूं कि इस्लाम में किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने हम पर कोई भी चीज़ बेजा लागू नहीं की जिससे हमें कोई मुज़र हो, हमें कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि जितने भी कुछ अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाए है वो हमारे ही बेहतरी के लिए है। मैं मुखालिफत करती इस चीज़ को, मैं वहीं पर डट कर कोई अपना जो मुझे उस वक्त समझ में आता है मैं वो बोलती हूँ। मुझे तो ये चीज़ का ख्याल है कि वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे, किसी ने भी इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो मैं तो चाहती हूँ कि इस चीज़ पर सख्त कार्रवाई की जाए। सच टीवी 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शमा अफरोज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर के जो हिजाब को खींचा गया, आज पूरे देश में वावेला मचा है। लोग जो है हिजाब पर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि हिजाब और नकाब जो है वो मुस्लिम, खास तौर से मुस्लिम समुदाय पर एक बोझ बनाकर डाला गया है, या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, जिस तरह से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो है या बीजेपी के जो लीडरान है उनका ये मानना है कि ये लोग जो है अगर ये खींचा जा रहा है या फिर सरकारी नौकरियां अगर मिल रही है तो हिजाब और नकाब कहीं जरूरी नहीं है। जबकि कुछ मुस्लिम समुदाय के ही लोगों का ये भी मानना है कि हिजाब और अगर नकाब अगर लगाना ही है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस्लाम में जायज नहीं है, मगर फिर भी लोग कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के, इन तमाम मसाइल को लेकर के हमारे दरमियान में चंद खवातीन मौजूद हैं और इसमें कुछ एक स्टूडेंट भी है हमारे दरमियान में। मेरे राइट साइड में आपको बता दें कि राबिया राहत हैं जो अदारेन एजुकेशन सेंटर की स्टूडेंट है। साथ ही साथ हमारे लेफ्ट साइड में रसीदा राहत जी हैं जो हाउस वाइफ है, और ताहिरा जमाल जी हैं जो हाउस वाइफ है। इन तीनों महिलाएं जो है वो हमेशा से शुरू से ही देखा गया है कि ये लोग बहुत पर्दे के साथ रहती हैं। और अगर राबिया राहत की अगर बात करें तो आज तक इनकी बिल्डिंग में ही जिसकी मैं खुद गवाह हूँ, जो लोगों ने देखा नहीं है। मगर लोग अक्सर ये सोचते नजर आते हैं कि स्टूडेंट जो है इसको गिल्टी फील करते हैं या फिर घर वाले की वजह से ही ये जोर जबरदस्ती पहनती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रसीदा राहत जी से। रसीदा राहत जी, सच टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। रसीदा जी, जिस तरह से लोग जो है वो अभी आपने देखा कि इस बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार जो है वो एक डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस्लाम में या फिर अगर इस तरह का अगर हरकत को आप किस तरह से देख रही हैं? ये बहुत गलत है, क्योंकि इस्लाम इजाजत देती है, कुरान हमारी इजाजत देती है कि हम अपने पर्दे में रहें। इससे किसी का जबरदस्ती नहीं है। हम जो पर्दा करते हैं हम खुद को अपना सेफ्टी रहने के लिए, अपने खुद को कवर करने के लिए करते हैं। इस पर जो है इतने सारे बबल जो मचा हुआ है तो ये तो सही नहीं है ना। आज तरह तरह का ये नुसरत परवीन का लेकर नहीं, आए दिन कहीं ना कहीं ये सब चीज हो रही है पर्दा का मामला से, तो ये गलत है। हमें भी मतलब इस पर अफसोस होता है कि क्या हम लोगों पर किया जा रहा। जबरदस्ती कहीं पर नहीं है। इस्लाम इजाजत देती है कि आप पर्दे पर रहें, तो हम रहते हैं। हमको मतलब इस पर तो कोई गिल्टी फील नहीं होता पर्दा रहने पर। एक सीएम पद होने के बाद, एक सीएम पद पर विराजमान है नीतीश कुमार जी, और वो जो है एक नकाबपोश का हिजाब खींचते हैं या उनके चेहरे से पर्दा हटा, लोग जो है ये इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक किया है। इसको आप किस नजर? बिल्कुल गलत, 100% गलत। कैसे ठीक किया है? वो पर्दा में आई है, अपना मतलब ये लेने कर आई है, मतलब जो उनको दिया जा रहा था। मेरे ख्याल से तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार चचा जो है वो बीमार हो गए हैं, ज़हनी तौर पर बीमार है वो। उनको रिजाइन देने की जरूरत है, अब उनसे चल बन नहीं रहा है, समझे? इस किस्म का हरकत क्यों? आपको देना है आप दे दीजिए। किसी का चेहरा दिखने का क्या शौक पड़ा है आपको? वो पर्दा करके, अगर यही बात था तो आप वोट टांग देते हैं कहीं पर
कि पर्दा में जो आएंगी तो उनको नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो कोई मसला नहीं था। वो बहुत गलत किए हैं। उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर है, बीजेपी के मिनिस्टर है, उनका ये कहना है संजय निषाद जी का कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब खींचा है, कहीं और नहीं छुआ है। उनका भी मतलब ये कहना है तो वो एकदम गलत है। उनके लिए तो केस करना चाहिए उनको, मतलब वो कहीं और भी मतलब हाथ देने से और ज्यादा मतलब। तो इसी तरह कुछ अपने ही माँ बहनों पर अगर वो जो कह रहे हैं, जो जिनका नाम लिए हैं, उनके घर की माँ बहन को अगर ऐसा करता तो वो इसी नजरिए से बोलते हैं। उनके घर के माँ बहन को अगर वो करते नीतीश कुमार तो वो इसी नजरिया से बोलते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि उनको मतलब उनके लिए सख्त कार्रवाई किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए उनके लिए। कि राबिया राहत जी, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वहाँ पे भी एक सर्टिफिकेट लेने के गर्ज से ही वो स्टूडेंट भी गई थी, डॉक्टर नुसरत परवीन। आप इसको किस नज़रिए से देख रही हैं? क्या हिजाब और नकाब जो है तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर रही है? मेरे लिहाज से तो ये रुकावट का जरिया नहीं है। इस्लाम ने औरतों को जो पर्दे का हुक्म दिया है तो ये उसकी ही फायदे के लिए दिया है, औरत के ही फायदे के लिए दिया है, ये उसकी सेफ्टी है। और हम मुसलमान औरतें जो पर्दा करते हैं, ये हमारे माँ बाप या कोई भी हम पर ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 14 साल की उम्र से, जब से मैं बालिग हुई, मैं पर्दा कर रही हूँ और मुझ पर किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें पर्दा करना ही होगा। ये मेरा शौक है और शौक से सबसे पहले कि मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और एक मुसलमान होने के खातिर हम सबसे पहले चाहिए कि अपने अल्लाह के हुक्म को माने, उसकी तामील करें। तो हमारा तो यही मानना है कि ये रुकावट नहीं है। एक औरत पर्दे में रह के हर कुछ कर सकती है अगर उसको वो माहौल दिया जाए। सीएम नीतीश कुमार एक सीएम पद पर है, उसके बावजूद भी अगर एक महिला का, एक औरत का इस तरह से हिजाब अगर खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको अलग अलग तरह से ट्रोल कर रहे हैं। खुद अब मुस्लिम लीडरान जो हैं वो भी कह रहे हैं कि इस्लाम में तो नौकरी करने की भी इजाज़त नहीं है मुस्लिम महिलाओं को। ऐसा तो कुछ नहीं है। इस्लाम बस ये कहता है कि मर्द को इस्लाम ने हाकिम बनाया है। इस्लाम का कहना है कि औरतें घर पे रहें, अपने बच्चों की परवरिश करें, तरबियत करें, क्योंकि अगर मर्द तो बाहर जाकर कमा ही रहा है तो फिर औरत भी जाएगी तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा। बहुत से मसले हैं जिसकी वजह से औरतों को इस्लाम ने कहा घर, लेकिन कुछ बहुत से वजह भी होते हैं। 5 दफ़ा किसी का शौहर इंतकाल कर गया या कोई माली असदाद से कम है, तो वो सब औरतें पर्दे में रहकर बाहर जाकर नौकरी कर सकती है। तो इस्लाम ने जॉब करने से ऐसे रोका नहीं है, लेकिन उसको अगर वैसा माहौल मिले, गैर महरम से हिफाजत मिले, जैसे आज जो नुसरत परवीन के साथ, डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ जो हुआ, तो वो पर्दे में रहकर अपना काम कर रही थी। और मेरा ये कहना है कि आगे भी वो अपना काम करे, वो इस नौकरी से इस्तीफा ना दे, वो आगे भी इस काम को करे। और मैं हर उस औरत पर, मुसलमान औरत से कहूँगी कि पर्दे में रहकर हर वो काम करे, क्योंकि इस्लाम आजकल के लोगों ने, गैर मज़हब के लोगों ने, और ये जो अभी चल रहा है, बहुत से लोगों ने मुसलमान को मतलब हाईलाइट कर दिया हर चीज़ पे। इस्लाम ये चीज़ से मना करता है, उस चीज़ से मना करता है। तो इस्लाम पाबंदी किसी चीज़ पे नहीं लगाता है। अल्लाह ताला ने जितना भी हुक्म कुरान में दिया है वो अपने बंदे की भलाई के लिए दिया, अल्लाह का कोई भी हुक्म भेजा नहीं है। तो मेरा तो मानना यही है कि औरत हर कुछ पर्दे में रहकर कर सकती है, गैर महरम से महफूज रहे, उसके बद नजरों से। और हम ये पर्दा जो करते हैं तो इसमें बहुत से फायदे हैं। जो लोग ऐसे औरतें ऐसे फटे कपड़े पहनती है, छोटे शॉर्ट्स कपड़े पहनकर निकलती हैं, तो गैर महरम की नजरें उन पर जाती हैं। लेकिन हम पर्दा करते तो लोग हमें देख के नजरें झुका लेते हैं। तो इससे एक ये भी फायदा है कि गैर मर्द जो है हमसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो हमारी इज्जत पे भी अल्लाह ने आज आने नहीं दिया। जैसे कि अल्लाह ने सूरह नूर में आयत 21 में अल्लाह फरमाते हैं, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नजरें नीचे झुका कर रखे और अपनी जीनत को जाहिर ना करे। एक और जगह सूरतुल अहज़ाब आयत 59 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि मतलब ए नबी अपनी बीवियों और बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी चादर अपने ऊपर डाल लिया करें, ये उनकी पहचान के लिए है, बेहतर है ताकि उन्हें सताया ना जाए। क्योंकि अल्लाह
अल्लाह ताला को तो सब कुछ मालूम है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। और ये जो रहा पर्दा का, तो पर्दा में रहकर औरत तो हर कुछ कर सकती है, और हम लोग मुसलमान इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारे नबी ने भी इस पर हमें अमल करने का हुक्म दिया है। तो हम एक बंदे होने की खातिर, एक उम्मती होने की खातिर हमारा फर्ज बनता है कि अपने अल्लाह के हुक्म की तामील करें। राबिया जी, बहुत अच्छा आप जवाब दी हैं। एक सवाल यहाँ एक और भी बनता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर मुस्लिम औरतें अगर काम कर रही हैं या फिर पर्दगी की बात अगर आती है तो सिर्फ मजहब इस्लाम में नहीं है। आप देखें कि पुराने ज़माने में भी या फिर आज के दौर में भी जो गांव ग्रामीण इलाके में, वहाँ पे आज भी नॉन मुस्लिम हमारी जो माँ बहनें हैं वो लोग भी सर पे घूंघट डाली हुई और पर्दे में रहती हैं। तो पर्दे का रिवाज क्या सिर्फ इस्लाम से ही क्यों जोड़ दिया जाता है? वो तो इस्लाम को बेइज्जत करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, वरना जैसे बिहार वगैरह गांव में देखते हम लोग औरतें ये करती हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि बीजेपी के कोई एक जो थे, वो उनका मानना है कि उन्होंने तो सिर्फ पर्दा खोला, तो अगर जो औरतें घूंघट ओढ़ी रहती हैं, जिनके उसमें वो रिवाज है घूंघट ओढ़ना, अपने बड़ों से अपना चेहरे को छुपाना, तो कल को अगर हमारे भाई बहन या कोई भी मर्द अगर उनके घूंघट को उठा दे तो तब भी क्या वो यही कहेंगे तो सिर्फ घूंघट उठाया गया है। तो बात यही है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान के हर एक कदम पे उसको रोका जा रहा है और उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि मुसलमान को अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, तो लेकिन ये भी गलत है, ये भी तहमत हम पर गलत लगाई जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप जहाँ पे पैदा हुए अपने आबाई वतन से मोहब्बत किए, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमारा सवाल, अब तीसरा सवाल जो है वो ताहिरा जमाल जी से है। चूंकि आप हाउस वाइफ हैं और पर्दा क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक मुस्लिम ख़वातीन के लिए? लोग ये अक्सर कहते हैं कि एक मुस्लिम ख़वातीन ही जो है वो इस तरह से पर्दा में रहती है, इसमें कितनी हकीकत है? पर्दा करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे इस्लाम में है पर्दा करना चाहिए। ये नहीं बताया गया है कि ना ही पर्दा करे, पर्दा करना चाहिए। पर्दा अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा रहमत है, पर्दा करना ज़रूरी है। पर्दा इतना ज़रूरी है कि हर मोमिनात हर मतलब घर पर अपने बच्चियों को मतलब बचपना से दीन का तालीम देना चाहिए, दुनियावी भी तालीम देना चाहिए, मगर उसमें पर्दा के साथ मतलब तालीम देना कोई गुनाह नहीं है। तालीम तो बहुत अच्छी बात है, तालीम देना चाहिए बच्चा को, इसलिए कि तालीम का जरिया ही से तो बच्चा आगे बढ़ता है। दीन क्यों बढ़ता है, दीन कैसा फैलता है? तालीम के जरिया से। दुनियावी में जो पढ़ाई होता है कैसा होता है, सब तालीम के वजह से। तालीम कोई बुरी चीज नहीं है, मैं तालीम को पर्दगी का संग रहना चाहिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो नकाब में और पर्दा में रह करके भी आलम हासिल करती बन जाए, डॉक्टर बनती है, वकील बनती है, बहुत सारा पर्दा में बन जाती है। ये नहीं कि हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की राइट भी देता है। बेपर्दगी भी बनती है तो पर्दा वाली भी बनती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनती है, बनती है उन लोग भी। रसीदा जी, चूंकि बहुत सारे मुस्लिम लीडरान जो है वो पूरे तौर पर चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं देखा जा रहा है, और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान जो है वो नीतीश कुमार की इस हरकत को हिमायत भी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, उनको अपना रोटी सेकना है, उनके ऊपर कहीं ये बवाल ना आ जाए। वो दीन नहीं देख रहे, आखिरत उनके लिए भी है, अच्छा फॉलो करते हैं वो भी, जबकि वो अगर दीन से है, मुसलमान है, उसे भी पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें क्या इजाजत दी है, कैसा चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। लेकिन दुनियावी रंगों में रंग करना लोग अपने आप को भूल गए हैं, समझे? तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बुरा हुआ, और मैं खास करके मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर नुसरत परवीन से कि मेरी आवाज़ उन तक जाए, और ये मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि फिर से वो इस्लाम को दोहरा दें, वो डॉक्टर से रिजाइन ना दे बल्कि वो जाए और नौकरी करे। मुस्लिम लीडरान जो है वो नीतीश कुमार की इस हरकत को हिमायत कर रहे हैं, और इनका ये मानना है कि नीतीश कुमार उनकी हंसी देखना चाह रहे थे या फिर वो सुनना चाह रहे थे कि किस तरह से वो क्या बोल रही हैं, क्या सोच रही हैं, कितनी खुश है। तो इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं? मुझे अफसोस होता है उन लीडरों से
ये सिर्फ एक मुस्लिम महिला की, औरतों की बात नहीं है कि उनकी हिजाब को खींचा गया। बहुत ऐसी गैर मजहब में भी औरतें हैं जो अच्छा मतलब रहती हैं। तो मैं उन लीडरों से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आज नीतीश कुमार ने जो हरकत की है डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ, तो अपने भी माँ बहन को नीतीश कुमार के सामने ऐसे ले जाकर जलील कर सकते हैं। उनके अगर घूंघट उठा दिया जाए, अगर अदर कास्ट है या मुसलमान लीडर हैं अपनी माँ बहन को भेजे, उनकी भी हिजाब को ऐसे खोल दिया जाए, तो उन लीडरों को खुशी होगी ना। ये सिर्फ एक मुस्लिम औरतों का बात नहीं है, ये मुल्क, ये हिंदुस्तान में ये औरत को जलील किया गया, एक औरत को जलील किया गया, चाहे वो कोई भी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। औरत की इज्जत ही मायने, औरत का इज्जत मायने रखता है ना। मेरा मजहब नहीं सिखाता है कि हम किसी की मतलब ये, लेकिन हम लोग को पर बार बार टॉर्चर हो रहा। हिजाब का लेकर तो ये कोई नया केस है हर वक्त। क्यों हम पर्दा में रहना चाहते, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? कहीं एग्जाम देने से जाने से रोक दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, क्यों तकलीफ, क्यों? आखिर मेरी बच्ची पर्दा करती है, हम मेरा हक है, मेरा इस्लाम इजाजत देता है इसका, मेरा कुरान इजाजत देता है कि हम पर्दे में रहें, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको? राबिया जी, जिस तरह से डॉक्टर नुसरत जी जो है वो रिजाइन देने के लिए यानी नौकरी को अब एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, डरी हुई हैं। अब उनका मानना ये है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो अब नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और वो नौकरी करेंगी भी नहीं बिहार जाकर, जहाँ पे इस तरह का माहौल होता हो। तो क्या लड़कियों को यहीं से रुक जाना चाहिए? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि उन्हें इस नौकरी से रिजाइन नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो और करके दिखाएं कि वो पर्दे में रहकर बहुत कुछ कर सकती हैं। वो जिस लाइन में है, जिस फील्ड में काम कर रही हैं डॉक्टर का, वो बने। और आज के इस दौर में डॉक्टर की, एक डॉक्टर की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि वो अपने इस काम को करे, और वो नीतीश नहीं है जो भी, क्योंकि मुसलमान को तो एक मतलब हाईलाइट किया जा रहा है, वरना बाज दफा जो लोग सिख वगैरह जो पगड़ी बांधते हैं उन्हें कभी ये नहीं कहा जाता है कि आप उस चीज को उतारिए, लेकिन मुसलमान मर्दों से कहा जाएगा कभी के टोपी उतारे या हिजाब उतारे, या बहुत जगहों पर होता है दाढ़ी टोपी के लिए भी निशान जी। तो मेरा ये मानना है कि भाई लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे मजहब में अल्लाह ताला ने इस चीज का हुक्म दिया, हमें ये करने दिया जाए, हमारे इस अमल पर क्यों बार बार पाबंदी लगाई जा रही है, या इस पर सवाल क्यों उठता है कि ये क्यों? हमारे रब ने कहा, हमारा खुदा ने कहा, अल्लाह ताला ने इस चीज को कहा है तो हम करते हैं। आप जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, आप जिसको कर रहे हैं, आप उस पर चलिए। एक दूसरे पर वो करके तो कोई फायदा नहीं है। और मुसलमानों पर तो ये तो तोहमत लगाई जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। और रहा बात नुसरत परवीन का, तो वो अपनी नौकरी दोबारा से करे, डॉक्टर वाला जो कर रही हैं, ताकि उनके जरिए से और भी जो औरतें हैं जो डरी हुई हैं, सहमी हुई है इस हरकत से कि क्या पता आगे उनके भी साथ ऐसा हो सकता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें औरतों को हिम्मत दिखानी चाहिए और पर्दे में रहकर हमें ये दिखाना चाहिए कि हम आप सल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह के ही बंदे हैं, तो हम पर्दे में रहकर हर कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो डर जाती हैं, डरी सहमी वो घर में बैठ जाती हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो एक नेचुरल है, थोड़ा बहुत डर तो हो ही जाता है, लेकिन इस डर की वजह से अपना मकसद भूल जाना तो ये सही नहीं है। हमेशा अपना मकसद, अपना एम को आगे रखना है। आज जो नुसरत परवीन के साथ हुआ, तो मैं आलिमा की पढ़ाई पढ़ रही हूँ, तो मैं डर के बैठ जाऊँ तो ये मुझे गवाह नहीं करता, बल्कि मैं तो यही चाहूंगी कि मैं अपने इस आलिमियत की पढ़ाई को आगे पढूं और मुकम्मल करूँ, ताकि मैं इससे बेहतर कभी इससे आगे चल के कुछ इस्लाम के ऊपर कोई तहमत लगे है तो मैं जवाब दे सकूं कि इस्लाम में किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने हम पर कोई भी चीज़ बेजा लागू नहीं कि जिससे हमें कोई मुज़र हो, हमें कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि जितने भी कुछ अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाए है वो हमारे ही बेहतरी के लिए है। और आजकल साइंस भी इस बात को प्रूफ करता ही है। जैसे आप अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खजूर खाने के लिए कहा, तो आज साइंस कहता है,
प्रेगनेंसी के दौरान कि खजूर खाइए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज साइंस खुद कह रहा है कि नहीं, आप सल्लम की बताई हुई बातें वो सच है। भले ये इस चीज़ को माना नहीं जा रहा है, यकीन नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अभी साइंस प्रूव कर रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है, दम घुटता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने तो कुरान में पहले ही बता दिया कि गुनाह की वजह से लोग इतना वो हो जाएंगे कि जैसे जैसे वो गुनाह करते जाएंगे उनका दम ऊपर चढ़ते जाएंगे, उनका दम घुटता रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत सी ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो, और मेन बात तो यही है कि जो आज साइंस प्रूफ करते हैं ये गैर कौम या अमेरिका में जो कुछ भी आजकल हो रहा है, वो उन लोग कुरान के ही ज़रिए से हर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। मुसलमान आज नहीं पढ़ रहे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन वो जो अपना सब बात रखते हैं या टेक्निकली या साइंटिफिक कुछ भी बात प्रूफ कर रहे हैं वो कुरान से ही ये कर रहे, बस उस चीज़ को मानते नहीं है ये। अगर होती सपोज डॉक्टर नुसरत परवीन के जगह पे, आपका रिएक्शन क्या होता? मेरा रिएक्शन तो क्या होता है, मैं मुखालिफत करती इस चीज़ को, मैं वहीं पर डट कर कोई अपना जो मुझे उस वक्त समझ में आता है मैं वो बोलती हूँ। मुझे तो ये चीज़ का हैरान है कि वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे, किसी ने भी इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस चीज़ पर सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर नुसरत परवीन भी वहाँ पे खामोश रही, वो खामोश रही, अब उनका क्या खामोश रहना चाहिए था? रहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो उनका पीछे का मोटिव है, वो किस वजह से खामोश रही, वो डर गई या क्या सोची, वो खौफ उनके, डरना नहीं चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए था। वहां पे डट कर यहाँ चाहिए था कि उनकी जुर्रत कैसे हुई, वो क्यों नकाब खोले। मुसलमान तो कभी किसी मजहब पर कोई उंगली नहीं करता है, किसी को कुछ नहीं कहता है कि क्यों नहीं, मुसलमान कभी जबरदस्ती करता ही नहीं है। हमारे नबी आप सल्लम ने भी हमारे नबी को कभी ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती काफिरों को इस्लाम की तरफ ले आइए, बल्कि आप सल्लम का अमल ही ऐसा होता था कि काफिर खुद ईमान ले आते थे। तो इस्लाम कभी प्रेशर नहीं करता, ये तो गैर मजहब है जो हम पर इतना प्रेशर करते हैं और हम पर बार बार उंगली उठाते हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, क्या ये सही हो? बिल्कुल उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और ये अब इस लिहाज से तो ये उनके लिए फर्ज है कि वो माफी मांगे कि ये किसी मजहब, अगर उनके मजहब पे जो चीज नहीं की जाती है, अगर कोई इंसान ऐसा कर दे तो वो भी तो यही ना सोचेंगे। तो हमारा ये मानना है कि उन्हें बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। आपका रिएक्शन क्या होता, और क्या नीतीश कुमार जी को, सीएम नीतीश कुमार को क्या माफी मांगनी चाहिए? उसको सजा देना बहुत जरूरी है, इसलिए कि उसको नहीं सजा दिया जाएगा तो ये पूरा इस्लाम का बदनामी होगा। एक मतलब लड़की का समझिए नकाब उठाना ये बहुत बड़ा ये है, नहीं करना चाहिए। वहाँ इतने अवाम थे, वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट करना चाहिए। वहाँ इतने अवाम थे, वहाँ कोई कुछ नहीं बोल पाया है, ये तो बहुत बिल्कुल मतलब गलत बात है। रसीदा जी, आप बताएं कि अगर उस जगह पे होती, क्योंकि आप एक माँ भी हैं और माशाल्लाह पर्दानशी भी हैं, तो आप अगर उस जगह पे होती डॉक्टर नुसरत परवीन की जगह पे, तो आपका रिएक्शन क्या होता? डॉक्टर नुसरत परवीन का ये खामोशी, और साथ ही साथ क्या नीतीश कुमार जी को माफी मांगना चाहिए? माफी बहुत छोटी लफ्ज है, इसके लिए सबको एकदम एक डट होकर इसकी बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि नीतीश कुमार अब एकदम चचा बुढ़ा गए हैं, उनको अब रिजाइन ले लेना चाहिए। समझे, बिहार की जो औरतें हैं, खास करके मैं मुसलमान औरतों से कहना चाहती हूँ कि अब तो उसको एकदम मतलब, मैं अगर डॉक्टर नुसरत परवीन की जगह अगर होती तो मैं तो सबसे पहले उसे थप्पड़ मार देती, चाहे वो उम्र की लिहाज भी नहीं करती, क्योंकि मेरे आबरू पर बात है ना, तो मैं तो वहां पर किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी जी। वो ऐसा कर कैसे सकते हैं नीतीश कुमार जी? जो बेटियां डर रही हैं या अगर इसकी मुखालफत नहीं कर रही हैं, इस तरह का इंसिडेंट के साथ गुजर करके और खामोशी अख्तियार कर ले रही हैं जैसे डॉक्टर नुसरत परवीन ने किया, ऐसी बेटियों के लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, मैं ऐसे बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत करें, और आपको तालीम दी जा रही है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दी जा रही है, इसके लिए कि आप हिम्मत करें और मजबूत होकर डटे। कल को जहाँ भी हमें जरूरत पड़े हम उसके लिए, और ये
हमारे अल्लाह के नबी का ये है। और जिस तरह हम पर इल्जाम लगाई जा रही है हमारे मर्दों पर कि ये मतलब बड़े बड़े उलमाओं पर जबरदस्ती लागू किया जा रहा पर्दा, औरतों को एकदम बंदी बनाकर रखते हैं सख्त, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के ऊपर एकदम कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर। माफी तो बहुत छोटा लफ्ज है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि हमारे दरमियान में मौजूद हैं दारैन एजुकेशन सेंटर के राबिया राहत जी, जो एक स्टूडेंट भी हैं, और इनका लाजवाब जवाब जो रहा वो काफ़ी लाजवाब रहा। और साथ ही साथ हमारे दरमियान में ताहिरा जमाल जी, रशीदा राहत जी, तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इस हरकत की वजह से न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि नॉन मुस्लिम यानी हमारी हिंदू माँ बहनें भी शर्मिंदा हैं। यहाँ पे सिर्फ पर्दगी की बात अगर की जाए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम में भी यानी कि हिंदू धर्म में भी पर्दगी की बात है। हर धर्म हर मजहब यही सिखाता है कि पर्दे में रहना। और में ये और बात है कि इस्लाम धर्म को यानी मजहब इस्लाम को एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किस तरह से इनकी बेटियों को, इनके बच्चों को कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे, कभी बुर्खा के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी जबान के नाम पे, इस तरह से एक टारगेट बनाया जा रहा है ताकि इस तरह से टारगेट बनाकर इन्हें दबाया जा सके। क्योंकि आज यही मजहब इस्लाम है जो 1400 साल की तारीख को दोहरा रही है, आज भी है। ये चंद सियासी लीडरान जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि मजहब इस्लाम बदनाम हो और मुसलमान यानी मजहब इस्लाम के जो बच्चे और बच्चियां जो हैं वो तालीमी सफर में वो आगे की तरफ ना बढ़ सके। ये एक रोकने की एक साजिश रची जा रही है। मगर मैं अपनी उन बहनों से भी गुजारिश करूंगी, सच टीवी 24/7 भी उन बहनों से भी गुजारिश कर रहा है कि आप मुंहतोड़ जवाब देना सीखें। सर, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता क्योंकि जुल्म करना और जुल्म सहना भी सबसे बड़ा गुनाह है। आप जुल्म सहने की भी ताकत मत रखिए। सब्र करना एक अलग चीज होता है मगर जुल्म सहना भी वो भी गुनाह में शामिल है। तो इसलिए आप जुल्म मत सहिए। जहां आपकी आबरू की बात आती है, जहां आपकी इज्जत की बात आती है, वहां आप आवाज बुलंद कीजिए पर्दगी में रह करके ही। चूंकि प्रोटेस्ट करना और उसका आवाज बुलंद करना हमारा न सिर्फ शरीयत बल्कि संविधान भी इसकी इजाजत देता है और प्रोटेस्ट करने का हक हमें संविधान से मिलता है। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में शरीयत और संविधान दोनों को लेकर चलते हैं मुसलमान। इसलिए हमारे इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।